हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं और 2027 में हिंदी विषय के पेपर में 70 अंक लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ एक ऐसे वायरल मॉडल पेपर को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में बहुत ही अच्छे टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना आप सभी लोग, ये वायरल मॉडल पेपर है और इस वायरल मॉडल पेपर में सभी प्रश्न रिपीटेड हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 अंक लाने का। चलिए निर्देश पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। अब देखो, खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप OMR सीट में देंगे। जी हाँ, आपको OMR सीट मिलेगी जिसमें आपको खंड आ के सभी प्रश्नों का उत्तर गोला भरकर देना होगा। आगे लिखा हुआ है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है आपको। क्लियर? अब देखो, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से काटेंगे नहीं, ना ही आप इरेजर या वाइटनर का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल नहीं करना है आपको, ध्यान रहे इस चीज़ का। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और खंड बा जो होगा जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। चलिए, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। 20 नंबर का पूछा जाएगा खंड आ मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लिए 1 घंटा निर्धारित है। 1 घंटे का समय आपको मिलेगा खंड आ को करने के लिए। बाकी आप जितने टाइम में हल कर लेते हैं वो बात अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। चलिए, पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। इनकी और भी नाटक हैं, याद कर लेना आप लोग। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध नाटक हैं। इनके मेरे प्यारे बच्चों कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे याद कर लेना आप लोग, कंकाल, तितली और इरावती। ये अपूर्ण रचना है। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? क्या कवि हैं, आलोचक, नाटककार या उपन्यासकार हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन यहाँ भी सही होगा, आलोचक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम मैं आपको बता दूं, आप याद कर लेना। चिंतामणि इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। त्रिवेणी और विचार वीथी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो कलम का सिपाही इस रचना के लेखक हैं
यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, अमृत राय। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है, तो ये है जीवनी विधा पर आधारित रचना। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर होगा आपका मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही। यहाँ पर प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो यहाँ पर अमृत राय होगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, अज्ञे जी हैं। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आता है, आप याद कर लेना। तार सप्तक का संपादन किसने किया, अज्ञे जी ने किया, और कब हुआ, 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों नीड़ का निर्माण फिर ये रचना आत्मकथा विधा पर आधारित है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी रचना याद कर लेना आप लोग। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना भी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। आप लोग याद कर लीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं ये दोनों। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आत्मकथा है, और नीड़ का निर्माण फिर ये भी आत्मकथा है। दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो बिहारी या जगनिक, तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। सातवां प्रश्न है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया ये दोनों रचनाएं, रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया ये दोनों रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई हैं, केशव दास जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं, तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे जी ने क्या कहकर संबोधित किया, तो यहाँ पर राइट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा, राहो के अन्वेषी। 10वां प्रश्न है द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी वाला विकल्प सही होगा। इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला था। क्लियर। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ये है रौद्र रस का स्थायी भाव। भय किस रस का स्थायी भाव है, ये है भयानक रस का स्थायी भाव। हास्य रस या हास्य क्या है, यहाँ पर हास होगा, हास किस रस का स्थायी भाव है, ये हास्य रस का स्थायी भाव है। और यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात का अर्थ क्या होता है, पीपल के पत्ते, और सरिस का अर्थ होता है के समान, मन डोला यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, सी विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। आप लोग याद कर लेना, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, अभी है अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग।
अगला प्रश्न है माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास है? माता, जहाँ पर पहला पद और दूसरा पद, यहाँ पर पहला पद है माता, दूसरा पद है पिता, दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है, यानी दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। क्लियर? देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो देव नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर गंगा हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों के अनुसार आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला विकल्प सही होगा, युष्मद। अगला है जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, उस वाक्य को कहते हैं, उस वाक्य को कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। क्लियर? जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य होता है, तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उसमें होता है भाववाच्य। विकारी पद के भेद कितने हैं? तो 4 हैं। डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये देख लो आप लोग। इसके बाद खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न, और खंड बा होगा 50 नंबर का। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर 2 गद्यांश आप देख रहे हैं, दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न हैं। यहाँ पर आ, बा और सा, यहाँ भी गद्यांश के नीचे आ, बा और सा है। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। पहला गद्यांश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या आप लोग करिएगा बोर्ड परीक्षा में। किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है? तो जो गंदी बातें होती हैं उन बातों का प्रभाव, जो भद्दे और फूहड़ गीत होते हैं, जो अच्छी बातें बुरी बातें होती हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर बहुत जल्दी पड़ता है। अथवा में जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है गद्यांश, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी पहला प्रश्न संदर्भ से संबंधित है। तो ये जो गद्यांश है ये लिया गया है पानी में चंदा, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, चांद पर आदमी। इसके लेखक कौन हैं? जयप्रकाश
भारती जी हैं। चलिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना और तीसरा है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे ये यूरी गागरिन थे। यहाँ पर लिखा है प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के जो प्रश्न आएंगे गद्यांश में ही उत्तर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ये प्रश्न भी 6 नंबर का आएगा। क्लियर। यहाँ भी 2 पद्यांश हैं और दोनों के नीचे 3-3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक पद्यांश को हल करना है, 6 नंबर आपको पूरे पक्के कर लेने हैं। तो पहला पद्यांश जो कि 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% आप नोट कर लो, जरूर आएगा। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लिया गया है पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि सूर सागर से लिया गया है। रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। सूर सागर सूरदास जी हैं रचनाकार पद शीर्षक पाठ के। चलिए, यहाँ पर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला है संदर्भ से रिलेटेड और अगला है उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। तो उद्धव जी मथुरा से गोकुल आए थे किस लिए? गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए। अथवा में जो पद्यांश है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति सालासी। सहेवार परवार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। ये मेरे प्यारे बच्चों रानी झांसी की रानी की समाधि पर आप लोग ध्यान दें। झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से लिया गया है पद्यांश, जिसे लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। चलिए, यहाँ पर पहला जो है पद्यांश से का संदर्भ ही लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और अगला है प्रश्न, कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आप करेंगे, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इस गद्यांश को तैयार कर लेना। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना भवत। ये जो गद्यांश है ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। क्लियर। अथवा में भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है, जो कि लिया गया है देशभक्ता चंद्रशेखर शीर्षक पाठ से। चौथा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। ये लिया गया है वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। अथवा में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। आपको एक ही पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर का प्रश्न है। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए
निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लो, मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, ज्योति जवाहर खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, अग्रपूजा खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य हो चाहे जय सुभाष खंड काव्य, मातृभूमि के लिए खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, और कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भरत खंड काव्य तथा तुमुल खंड काव्य, सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न हैं। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसके किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% इनका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, जरूर पूछे जाएंगे। अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। सूरदास, बिहारीलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, सभी का जीवन परिचय आप रट लेंगे क्योंकि बिल्कुल 100% पूछा जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा में। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर का ये प्रश्न है। तो वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति, वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति, पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, इसमें इतना ही लिखना है। चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर एका देशभक्ता क्रांतिकारी च आसीत। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भूमि गुरुतरम किम अस्ति। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो देश प्रेम, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सभी विषय 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन विषयों पर आप निबंध जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना आपको है, 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न देख लो, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा का। आप लोग एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के और भी प्रतिदर्श वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो आपका टारगेट 70 में 70 का है उसे आप आसानी से पूर्ण कर लेंगे। जय हिंद।